लोकसभा चुनाव 2024 में महज चंद दिन बाकी रह गए हैं। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस समेत सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हैं। पीएम मोदी पहले ही नारा दे चुके हैं कि अब की बार 400 पार। वहीं इंडिया गठबंधन में कोई साथ छोड़कर जा रहा है तो कोई साथ लड़ने का मन बना चुका है। 2024 में किसकी होगी जीत, किसकी सरकार बनेगी, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इन्हीं सब सवालों को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत के नए शो पब्लिक मंच पर चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने क्या कहा, आइए जानते हैं। चुनाव का सीजन है तो चुनाव के सीजन में हमेशा सबके दिल में और दिमाग में एक ही सवाल होता है और सवाल ये होता है कि सरकार किसकी बनेगी, सीटें किसको कितनी आएंगी। और ये खेल तो नहीं कहूंगी पर ये कैसे होता है, बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, ये आपने बहुत करीब से देखा है। तो सबसे पहले तो पूछना चाहूंगी आपसे, अब की बार 400 पार एक तरफ का नारा है, दूसरी तरफ है जाति जनगणना। नैरेटिव कौन सा ज्यादा पावरफुल है और आपको अगले 8 हफ्तों में क्या होता नजर आ रहा है? नहीं, अगले 8 हफ्तों में क्या होगा इसका अनुमान लगा पाना तो मुश्किल है। जातीय जनगणना तो निश्चित तौर पर नैरेटिव नहीं है। 400 पार तो एक नारा है, एक वॉर क्राई कह सकते हैं, गोल सेटिंग कह सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी एंड एनडीए, लेकिन वो भी पब्लिक का नैरेटिव नहीं है, वो तो बीजेपी का अपना स्लोगन है। तो आपका जो सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि जातीय जनगणना नैरेटिव का हिस्सा है। नैरेटिव नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है, उनके सरकार ने जो अचीव किया या अचीव नहीं किया वो है, उनकी अपनी विचारधारा है, उनके काम करने का तरीका है, वो आगे क्या कर सकते हैं उस पर जनता का अपना असेसमेंट जजमेंट है। चुनाव उसके इर्द गिर्द होगा। इंडिया गठबंधन को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी का मुकाबला करने के लिए इन्हें पहले से तैयारी शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने सही समय पर इसको बनाया नहीं, और जब बनाया उसके बाद जिस सिंसियरिटी से उस आइडिया पर, उस नैरेटिव पर काम होना चाहिए था वो काम हुआ नहीं। इन्होंने बनाया जून 2023 में। कई लोग हम लोग सुनते हैं पब्लिक डोमेन में कि मोदी जी ने राम मंदिर का जो ये समारोह था एकदम टाइम्ड टू परफेक्शन की जनवरी में किया ताकि चुनाव में उसका लाभ उठा सके। मान लीजिए कि इस बात को एक बार को सही मान लें कि चुनाव के लाभ के नजरिए से ही ये पूरा मंदिर का काम किया गया, लेकिन ये वो कर इसलिए पाए कि 3 साल या 4 साल पहले उन्होंने ये सोचा होगा कि मंदिर का निर्माण इस गति से कराओ कि वो जनवरी 2024 में हम इसको कर पाए। मतलब वो 3 साल 4 साल पहले से अपनी 24 की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप उनसे लड़ रहे हैं, विरोधी, राजनीतिक विरोधी है, तो आपको भी सोच के रहना है कि भैया मंदिर वाला मुद्दा आएगा 24 से पहले, भाजपा मोदी जी उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो इनको भी तो तैयारी 3 साल पहले से सोच के करनी चाहिए थी। ये 3 साल बैठे रहे। अब चुनाव के 6 महीने पहले उठ के इंडिया अलायंस बनाया। अब अलायंस बनाने के बाद भी उनका आप वर्किंग आवर देखिए। इंडिया अलायंस की जो 4 बैठकें हुई हैं जून से लेकर अभी हम लोग बैठे हुए फरवरी एंड में, कुल 4 इनकी बैठक हुई। वर्किंग आवर आप मिलाकर अगर देखेंगे, अगर 2-2 दिन भी है तो 10 दिन, 7-8 दिन का टोटल काम हुआ है। राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी प्रशांत किशोर ने बेबाक राय रखी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपके एक और साथी हैं जो एक और पद यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा तो नहीं पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, और वो आजकल कुछ एंग्री यंग मैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की बात कर रही हूँ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा विच इज द भारत जोड़ो यात्रा 2.0 जो उनकी चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? और इस यात्रा, पहली यात्रा के बाद तेलंगाना में उन्हें जीत मिली, कर्नाटक में जीत मिली, इस यात्रा के बाद हाउ डू यू सी राहुल गांधी इन दिस इलेक्शन सीजन? देखिए, इस पर मैंने पहले भी टिप्पणी करी हुई है। यात्राओं का एक अपना महत्व है। यात्रा चाहे आप पैदल करें, गाड़ी से करें, हेलीकॉप्टर से करें, पब्लिक कनेक्ट, पब्लिक आउटरीच, जो भी पब्लिक सर्विस में है, पब्लिक डोमेन में है, उसको तो करना ही है। अगर आप वैसा कोई प्रयास करते हैं तो उसका निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ फायदा आपको होगा। लेकिन यात्रा का जो फायदा है वो चुनावी परिणाम में असर, उसका इफेक्ट हो जाए, ये जरूरी नहीं है। इस देश में
सबसे चर्चित जो यात्रा रही है वो आडवाणी जी की सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा रही। उस यात्रा ने आडवाणी जी को घर घर उनके नाम को पहुंचाया, राम मंदिर को मुद्दा बनाया, भाजपा को उनके ग्रासरूट पर कैडर बनाने में मदद करी। पर से उस यात्रा से भाजपा चुनाव नहीं जीत गई। तो यात्राएं जब आप करते हैं तो आपकी खुद की समझ बेहतर होती है, पब्लिक को आपको करीब से देखने, जानने, समझने का अवसर मिलता है, लेकिन उससे आप चुनाव जीत जाएं ये जरूरी नहीं है। जहां तक राहुल जी की ये यात्रा का सवाल है, जैसा कि आपने देखा पहली बार उन्होंने जो यात्रा की उसका फायदा उनको कर्नाटक में अपेरेंटली और तेलंगाना में शायद मिला, लेकिन उसी यात्रा का फायदा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में नहीं मिला। तो जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि उससे राहुल गांधी को कुछ फायदा हो सकता है, लोग उनके बारे में बेहतर समझ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन वो चीज आपके इलेक्शन के परिणाम में कन्वर्ट हो जाए उसके लिए और कई फैक्टर आपके पक्ष में होने चाहिए। ये जो अभी यात्रा, सेकेंड यात्रा उन्होंने करी है, इसका कोई बहुत बड़ा असर मुझे नहीं दिख रहा है। उसकी एक मेन वजह यह है कि इस यात्रा की टाइमिंग गलत है। मैं पहला आदमी हूं जिसने ये पब्लिकली आज से महीने भर पहले शुरू किया कि जिस किसी ने भी इनको सुझाव दिया है इस यात्रा को करने के लिए, तो यात्रा की मेरिट, फॉर्मेट, इम्पैक्ट को छोड़ दीजिए, शेयर टाइमिंग जो है वो गलत है। इसलिए गलत है कि आप यात्रा कर रहे हैं कांग्रेस के लीडर के तौर पर, और इसी बीच में आपने इंडिया अलायंस भी बनाया। तो इंडिया अलायंस का अगर यात्रा होता तो इंडिया अलायंस के सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के पार्टिसिपेंट होते, वो है नहीं, और यात्रा आप कर रहे हैं कांग्रेस के लीडर के तौर पे, और आप इंडिया अलायंस के की कंपोनेंट के एक तरह से कर्णधार हैं, कैटलिस्ट हैं। तो ये तो ऐसे हो गया कि आप मल्टी कंट्री आर्मी को लीड कर रहे हैं, और जब लड़ाई का समय आया तो जो मल्टी कंट्री आर्मी है उसका जो कमांडर इन चीफ है वही हेडक्वार्टर को छोड़कर कहीं बाहर है। तो जब उनको हेडक्वार्टर पे होना चाहिए, उनको अलायंसेस फिक्स करने चाहिए, सीटों के निगोशिएशन को तय करना चाहिए, नैरेटिव पे काम करना चाहिए, किनको टिकट मिलेगा इसको तय करना चाहिए, रिसोर्स कहाँ से आएगा इस पर तय करना है। ये ना करके आप मणिपुर में घूम रहे हैं, नागालैंड में घूम रहे हैं, बिहार में घूम रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली दोनों तरह से ये गलत मूव है टाइमिंग के हिसाब से। बता दें कि प्रशांत किशोर इससे पहले भी समय समय पर तमाम विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपनी चुनावी भविष्यवाणियां कर चुके हैं, जो कई हद तक सटीक देखी गई। अब देखना होगा कि 2024 को लेकर प्रशांत किशोर के दावे कितने सच साबित हो पाएंगे। टाइम्स ऑन ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।